यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। तुम्हें खुश देखकर उसके जीवन में अशांति फैल गई है। वह रात रात भर जागती है। तुम्हारी सफलता की कल्पना करके उसके होश उड़ गए हैं। वह अपने परिवार की तुलना तुमसे कर रही है। बहुत समय से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। वह देख रही है तुम निरंतर तरक्की की ओर बढ़ रहे हो और उसका परिवार विनाश की। उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत नफरत है, परंतु फिर भी वह तुमसे मीठी बातें करती है। तुम्हारे परिवार से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करती है। कई बार तुम और तुम्हारा परिवार उसकी चाल में फंस भी जाते हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। न केवल उस महिला से, बाकी अन्य लोगों से भी, क्योंकि उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। लोग तुम्हें और तुम्हारे परिजनों को रोते गिड़गिड़ा देखना चाहते हैं। उस समय से तुम्हारे परिवार में पैसों की तंगी चल रही है। बहुत सारी समस्याओं का सामना तुम्हें करना पड़ रहा है, किंतु फिर भी तुम मुस्कुराकर हर मुश्किल का सामना कर रहे हो। तुम किसी के सामने कभी मदद के लिए हाथ नहीं फैलाते, चाहे कैसी भी परेशानी हो। तुम अपने आत्मा सम्मान के विरुद्ध कोई समझौता नहीं करते। लोग तुम्हारे इस बेबाक अंदाज को तुम्हारा अहंकार समझते हैं। सबको यही लगता है कि तुम्हें अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई पर घमंड है। इसलिए कुछ लोग तुम्हारा घमंड तोड़ने के नए नए षड्यंत्र करते हैं, परंतु फिर भी उनकी योजना असफल होती। तुम्हारे चेहरे की चमक उन्हें जलाकर राख कर देती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुमसे बराबरी करना चाहते हैं। वह तुम्हारी तरह हंसना बोलना बात करना चाहते हैं, परंतु उन्हें भली भांति पता है कि वह चाहे लाख प्रयास करें, तुम्हारी तरह नहीं बन सकते। इसलिए उनके मन की बेचैनी बढ़ रही है। वह जबरदस्ती खुद को तुमसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। जब भी वह लोग तुम्हारे पास से गुजरते हैं तो उनके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान रहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि वह तुमसे अधिक चतुर और ज्ञानी है। रुपया पैसा हर प्रकार से वह तुमसे आगे है, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। तुम्हारी एक निश्चल मुस्कान उन्हें उनके खोखला होने का आभास करा देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपमानित करने के लिए उससे जो हो सकता है वह कर रहे हैं। छल से, बल से, बुद्धि से, हर तरह से वह तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हर बार मुंह के बल गिर रहे हैं। किंतु अब उन्हें एहसास हो चुका है कि वह चाहे कितना भी चाले, उनकी किसी भी युक्ति में तुम उलझने वाले नहीं हो। इसलिए वह शांत हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि अब उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या नहीं है। अब भी वह तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं, परंतु वह समझ गए हैं कि तुम्हें रोकना, यह तुम्हारी बराबरी करना उनके लिए असंभव है। इसीलिए वह अब हाथ पर हाथ धरे बैठे तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम्हारे परिवार में कोई बुरी घटना हो और उन्हें आनंद मिले, खुशी मिले, परंतु उनका का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हें कभी विनाश के पथ पर अग्रसर नहीं होने देगी। मेरे बच्चे, तुम भली भांति जानते हो कि लोग केवल बातें सहज जैसी करते हैं। उनके मन में तुम्हारे प्रति बहुत कड़वाहट है, इसलिए तुम अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहते हो, परंतु तुम्हें उनसे सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है जो सामने से तुम पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उनका जवाब देने में तुम सक्षम हो। तुम्हें उनसे सावधान रहना है जो तुम्हारे खास बनते हैं, परंतु अंदर से वह तुम्हारे खून के प्यासे हैं। मेरे बच्चे, मेरा संकेत उस महिला की ओर है जिसकी आंखों के सामने हर पल तुम और तुम्हारा परिवार रहता है। तुम्हारे घर की खुशियां उसके कलेजे के कई टुकड़े कर रहे हैं। वह जब तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ हंसता खेलता देखती है तो भीतर ही भीतर रोने लगती है। उसने सोच लिया है कि जब तक वह तुम्हारे परिवार को रुला नहीं लेगी, सुकून से नहीं बैठेगी। मेरे बच्चे, वह गुप्त रूप से तुम्हें क्षति पहुंचाना चाहती है। रात के समय तुम्हारे घर के आसपास घूमती है। वह तांत्रिक क्रियाएं कर रही है। उसे विश्वास है कि उसकी न्यूज़ हरकतों की वजह से वह तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारे परिवार की एकता को तोड़ देगी, तुम्हारे मन में नफरत भर देगी, परंतु वह मूर्ख महिला स्वयं अपने ही षड्यंत्र में उलझ रही है। जो क्रियाएं वह तुम्हारे ऊपर कर रही है, वह लौटकर उसके ही परिवार पर अपना प्रभाव डाल रही है। बहुत जल्द उसके परिवार की खुशियों का नाश होगा।
तुम चिंता मत करो, वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी सफल नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम केवल सावधान रहो, जिस भी व्यक्ति पर तुम्हें संदेह हो उससे दूर रहो। अपनी माता रानी पर विश्वास है तो 3 बार ओम नमः शिवाय लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु आज मेरी चौखट पर आया था, बहुत रुलाया है उसने। तुम्हें अब जब दंड भोग की बारी आई है तो मेरे प्रहार को वह सह नहीं पा रहा है। मेरे कदमों पर अपनी नाक रगड़ कर वह मुझसे अपने गुनाहों की माफ मांग रहा है, मुझसे दया की भीख मांग रहा है। मेरे बच्चे, पूरी दुनिया को छल करने वाला वह मूर्ख आज मुझे छल का प्रयास कर रहा था। उसे इतना भी ज्ञान नहीं कि ब्रह्मांड के हर कोने में, हर कण में, हर व्यक्ति पर मेरी दृष्टि है। मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। वह बहुत भोला बनता है, खुद को बहुत धार्मिक और सच्चा समझता है। उसे लगता है अपने स्वार्थ के लिए मेरे सामने वह जो दीप जलाता है उससे वह निष्पाप हो गया, धार्मिक हो गया। परंतु उसका भ्रम मैं बहुत जल्दी तोड़ूंगी। उसने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसका बहुत भयंकर दंड मैं उसे दूंगी। वह तुम्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। उसे लगता है तुम उससे जलते हो, उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, इसलिए वह मुझसे तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना कर रहा है। वह खुद को सच्चा और तुम्हें झूठा समझता है। मुझसे कहता है कि माता, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा घर बर्बाद किया है, मुझे दुख दिया है, इसलिए अब आप उसका विनाश करो। मेरे बच्चे, सत्य तो मुझसे छुपा नहीं है। मैं जानती हूँ तुम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। वही तुम्हारे जीवन में ताक झांक कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये जानने में उसकी बहुत रुचि है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से वह तुम्हें परेशान नहीं करता, किंतु अपने षड्यंत्रकारी बुद्धि से उसने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है। वह जो हर समय तुम्हारे बारे में अपशब्द बोलता है, लोगों से तुम्हारी चुगली करता है, उसका बहुत दुष्प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ा है। कई बार तुम्हें लोगों के सामने सर झुकाना पड़ा है, किंतु तुम सच्चे हो, इसीलिए उसके अथक प्रयासों के बाद भी तुम्हारे जीवन में सुख है, खुशी है और तुम्हारी उसकी पीड़ा का कारण है। वह तुमसे तुम्हारी हंसी छीनना चाहता है। वह अपनी ही आंखों से अपनी बर्बादी देख रहा है, इसलिए तुम्हें भी वह रोता हुआ देखना चाहता है। इसलिए वह मुझसे न्याय मांग रहा है, परंतु उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि यह न्याय ही तो है जो उसके जीवन पर कहर बनकर टूट पड़ा है। आज जिस दर्द से वह गुजर रहा है यह उसके ही कर्म फल है। अब वह चाहे कितना भी हाथ पैर पटक ले, जो बोया है उसे काटना तो होगा। उसने हमेशा तुम्हें अपना दुश्मन माना है। तुम्हें खुश होते हुए देखता है तो उसका दिल दर्द से तड़प उठता है, परंतु अब उसका दर्द और भी बढ़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छी घटना घटने वाली है। अचानक से ही तुम्हें इतनी बड़ी सफलता और खुशी मिलेगी कि वह सह नहीं पाएगा। जिस प्रकार उसके कर्मों का फल उसके कलेजे को छन्नी कर रहा है, इसी प्रकार तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानती हूँ तुम हर दिन मुझे याद कर हो। भले ही तुम नित्य मेरे सामने दीप ना जलाओ, मेरी पूजा ना करो, परंतु मन से तुम मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, क्योंकि तुम हमेशा सबको खुशी देते हो, स्वयं भी हंसते हो, दूसरों को भी हंसाते हो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, परंतु तुम कभी किसी से शिकायत नहीं करते, कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलते। मैंने स्वयं देखा है कि किस इस प्रकार तुम उन्हें भी माफ कर देते हो जो हर समय तुम्हें रुलाते हैं, तुम्हें तकलीफ देते हैं। तुम अपने मन में किसी के लिए नफरत नहीं रखते, वर्तमान में जीना पसंद करते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह निर्मल स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है, इसे कभी मत बदलना। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो भी चिंता मत करना। तुम्हारी माता सब देखती है, समय आने पर न्याय अवश्य करेगी। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास है तो 5x5 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जाया हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे,
इसलिए इस संदेश को पूरा सुनाना और अपने संघा संबंधी दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संघा संबंधी दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, कोई फीमेल आपके ऊपर कुछ आरोप लगा सकती है। कुछ लोग मिलकर के या कोई फीमेल या कुछ लोग मिलकर आप पर कुछ आरोप लगा सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपके सर में भारीपन रहता है, लेकिन ये दर्द नहीं, इसको दर्द नहीं कहते। वो बहुत हैवी एनर्जी होती है और आजकल बहुत हैवी एनर्जी चल रही है। यहाँ पर भारीपन रहता है। थोड़ा सा आप लोगों को ये नंबर ज्यादा सुनने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले 5 नंबर 2 बार है, 6 नंबर 2 3 बार है। इस तरीके के नंबर्स हो सकते हैं। आपके मूलांक हो सकते हैं, आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यह नंबर किसी भी तरीके से आपके साथ रेसोनेट है। इन नंबर्स की एनर्जी का आपके जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर है, तभी से यह नंबर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आप जो है एक फ्लोइंग एनर्जी में आ गए हैं। आप ऐसी फ्लोइंग एनर्जी में बह रहे हैं, या मैं यह भी बोलूं सरेंडर टू गॉड है, यानी आप अपने ईश्वर को आपने आप को सौंप दिया है। ईश्वर के हवाले आप है। आप यह कहने लग गए हैं कि मेरे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं वो ईश्वर के द्वारा प्रीडेस्टाइन्ड है। इसमें किसी भी तरीके का इंटरफेयर करना सही नहीं होगा। आप जो है इस समय चीजों से, सिचुएशन से, परिस्थिति से साइड हट गए हैं। आपका जो इस समय फोकस है वह है खुद से प्रेम करना, अपने आप से प्रेम करना, अपने आप का ध्यान रखना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना। ये जो है आपका मेन मोटिव हो सकता है इस समय में, कि आप सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। आप लोगों पर, चीजों पर, परिस्थितियों पर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप कहीं ना कहीं जान रहे हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं वह किसी कारण से हुई है और मैं इसमें कोई भी हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस मेरी नहीं चलेगी। तो जैसे ही आपका माइंड इस एनर्जी में शिफ्ट होता है तो होता क्या है, आप शून्य पर चले जाते हैं, यानी आपका थॉट प्रोसेस 0 हो चुका है। आप अल्फा स्टेट में आ जाते हैं और यह जो है ईश्वर को पाने की सबसे दिव्य स्टेज है। आपने अपने ईश्वर को पा लिया है। आपका सिर्फ ईश्वर की भक्ति में मन लगता है और आपका मेंटल पीस बरकरार है। बस आप अपने मेंटल पीस को खोना नहीं चाहते। आपको किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, इन चीजों से आपको बहुत एलर्जी है। अगर कोई सामने से कैसा भी व्यवहार कर रहा है तो आप कहते ठीक है। अगर व्यवहार मेरे तक जो है नेगेटिव भी है, बस मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, उस व्यवहार को आप जो है सहन कर रहे हैं। यानी आपके अंदर एक सहनशीलता का जो लेवल है वह एक्सट्रीम जाकर के बढ़ चुका है। और जैसे ही यह चीजें आपकी लाइफ में आई तो एनर्जी आपका शिफ्ट हो गया। अब जो है, जो चीजें आपके द्वारा पास्ट में की गई थी वहां पर, यानी आपके कुछ इमोशंस, फीलिंग, भावनाएं आप पहले रिएक्ट कर देते होंगे, तो वहां पर वो चीजें ईश्वर ने आपकी रोकी है कि बेटा आप चुप होकर बैठो और आप साइड हो जाओ। अब जो करना है मैंने करना है। मतलब आपके जो ईश्वर है, आपके जो इष्ट देव है, वो आपको कह रहे हैं कि बेटा अब आपने कुछ नहीं करना। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, गलत चीजें क्रिएट करी है, आपको सही होते हुए भी गलत ठहराए हैं, आप पर झूठे आरोप लगाए हैं, आप पर कुछ इल्जाम लगाए गए हैं, तो वहां पर ईश्वर कह रहे हैं कि अब आप साइड होकर बैठे। अब जो भी कुछ होगा अब मेरे द्वारा होगा। तो आपको चीजों से, सिचुएशन से, परिस्थिति से साइड करा जा रहा है। यानी कुछ लोगों ने मिलकर आप झूठ इल्जाम लगाए हैं, आपको ब्लेम किया है। तो यहाँ पर महादेव कह रहे हैं कि बेटा अब जो है आपको मैंने साइड इसलिए किया है कि जो ये गलत सिचुएशन अब जो क्रिएट होगी वहां पर आपको बिल्कुल बेगुनाह साबित किया जाए। जहां पर लोगों ने आपको यह बोला इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से वो हुआ, इसकी वजह से ये सब हुआ, ऐसे आप पर इल्जाम लगे हैं और कुछ भी आपने नहीं किया, चीजें क्रिएट की, लोगों ने, लोगों की गलत नेचर ने आपको ऐसे उंगली करी गई। लेकिन वह ये नहीं जानते जब किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो ये बाकी की जो बची फिंगर्स है वह 4 उंगली हमारी तरफ होती है। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा आप पर। जिन्होंने एक उंगली करी थी वो उनकी 4 उंगलियां खुद की उनकी तरफ उठ गई है।
अब वह खुद ऐसी कशमकश में फंसे हुए हैं कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस आई है वह यह कि कोई फीमेल अब आपको ये कह सकती है इसकी वजह से ये सब हुआ, तो उसको वहाँ पर स्ट्रिक्टली जवाब समझदारी से देना, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अगर वह सामने से आकर के कुछ इल्ज़ाम आप पर लगाने की कोशिश करती है तो जो आपका इस समय में जो आपका एनर्जी लेवल है वह बहुत स्ट्रांग है, बहुत हाई है, मन से शांति में है, क्योंकि आपका मन की पावर स्ट्रांग है।